चार लेवल लव के एपिसोड 17। कुछ सच बोलने में देर हो जाती है और कुछ सच बोलने नहीं दिए जाते। आज कोमल के सामने दोनों हालात थे। दिल सच कहना चाहता था और डर उसे रोक रहा था। कोमल घर में ही थी, पूरे दिन एक बोझ के साथ दिल में गिराया रहा। आज सब कुछ समीर को बता देगी, अपने बॉस गगन का टॉर्चर, ऑफिस का दर्द और अपनी मजबूरी का। बस आज सब कह दूंगी। समीर चाहे मुझ पर गुस्सा हो या मुझसे ब्रेकअप कर ले या ये मान ले कि मैं उसके लायक नहीं हूं, पर अब मैं नहीं चुप नहीं रहूंगी। तभी डोरबेल बजती है। कोमल को लगता है समीर आ गया। अपने अंदर की हिम्मत बटोर कर वो दरवाज़ा खोलती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने गगन खड़ा था। गगन सर, आप? कोमल के डर का मज़ा लेते हुए गगन एक फेक स्माइल के साथ कहता है, अरे कोमल जी, आप तो डर गई। बस छोटी सी बात थी, सोचा मिल लूँ। ऑफिस में कंप्लेंट आई थी ना हैरेसमेंट को लेके, तो बस वही इंक्वायरी करने आया हूँ। और तभी समीर भी घर वापस आ गया और गगन को देख के थोड़ा कंफ्यूज था। सर, आप प्लीज बैठिए ना, आप अचानक कैसे? कोमल, अरे तुमने सर को ऐसे ही दरवाजे पे खड़ा कर रखा है। गगन ने बैठते हुए, नहीं समीर, मैं भी यहाँ आया हूँ, अभी आया जस्ट। आज कोमल ऑफिस नहीं आई ना, तो पूछने आ गया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रेशर या कोई और। कोमल का गला सूख गया। समीर उसकी तरफ देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था। उस पल कोमल के दिल में 100 सवाल, लेकिन जुबान से निकला सिर्फ एक झूठ। कोमल ने अपनी आंखें झुकाकर कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑफिस में सब ठीक है, वो मेरी थोड़ी तबीयत मतलब अभी ठीक है। गगन ने एक मुस्कान के साथ कहा, गुड, मुझे पता था तुम सेंसिबल हो, मैं बस कंफर्म करने आया था। फिर गगन समीर की तरफ देखता है, आपको भी कहीं कोई डाउट हो किसी बात को लेकर ना, तो मुझे बात कर लेना। आखिर कोमल हमारे यहाँ की बहुत अच्छी एम्प्लॉई है। गगन उठकर चला गया, लेकिन पीछे हवा में उसके शब्द रह गए, एक छुपी धमकी की तरह। कोमल हैरान थी, परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी। जो हिम्मत अभी थोड़ी देर पहले उसने बटोरी थी, वो एकदम से ख़त्म हो गई थी। खुद से ही बातें कर रही थी कि मैं सच कह नहीं सकी, फिर से हार गई। ये डर कब ख़त्म होगा ये रब। शाम का वक्त था। समीर सोसाइटी के गेट के पास एक बुजुर्ग अंकल की मदद कर रहा था, जो ग्रोसरी का सामान उठा नहीं पा रहे थे। तभी सोसाइटी में रहने वाली एक लेडी राशि उसके पास आई। एलिगेंट, मॉडर्न, लेकिन आंखों में कुछ और ही सोच थी। राशि ने बड़े सॉफ्ट टोन में समीर से कहा, समीर तुम यहीं रहते हो ना? मैं भी इसी सोसाइटी में अभी नई नई शिफ्ट हुई हूँ। वो आज प्लम्बर नहीं आया, मेरा किचन में लीक हो रहा है। अगर तुम्हें थोड़ा टाइम हो तो प्लीज़ एक बार देख लोगे? समीर ने सोचा बस एक छोटी सी हेल्प ही तो है। मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ चलो देख लेता हूँ। राशि के घर पहुँचते ही समीर को महसूस हुआ कि घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं था। दरअसल कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। बोलता है कि लीक तो है ही नहीं समीर। हाँ, शायद मैं गलत थी, पर अब तुम आ ही गए हो तो कॉफ़ी पी लो, राशि ने कहा। समीर पहले तो मना करने लगा, लेकिन राशि ने ज़बरदस्ती सोफे पर बैठाया। उसके बैठते ही रूम में हल्की सी परफ्यूम की खुशबू छाई। राशि ने एक सिल्क रॉब में थी, उसके अंदाज कुछ अलग थे। तुमने सोसाइटी में सबकी हेल्प की है, काफ़ी लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, पर एक बात बताओ, तुम इतने अच्छे हो क्यों? किसी ने दिल तोड़ दिया है क्या? समीर थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे दूर जाते हुए, नहीं, बस अच्छे होने की आदत है। राशि आंखों में देखती है उसकी और बोलती है, तुम हैंडसम हो, स्मार्ट हो, अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकती हूँ, पैसा, कंफर्ट, सब कुछ। बस कुछ वक्त मेरे साथ गुजारो। क्या ना, मेरे हस्बैंड सब कुछ देते हैं, बस वक्त ही नहीं दे पाते। राशि उसके करीब आई और समीर एक कदम पीछे हट गया। समीर शांत लेकिन मजबूती के साथ बोला, राशि जी आप अच्छी हैं, पर मैं किसी के साथ भी पैसे के बदले रिश्ता नहीं बना सकता। राशि थोड़ा हैरान हो गई, तुम जानते भी हो ना, जिसके लिए तुम इतना सीधा बन रहे हो वो लड़की तुम्हारे लायक भी नहीं है। समीर गंभीरता से लेकिन नरम टोन में कहता है, प्यार लायक होने का नहीं, एक दूसरे से ईमानदार और सच्चे होने का एहसास होता है, और मैं कोमल के साथ बेईमान नहीं हो सकता। राशि ने उसे देखा, कुछ कह नहीं पाई। समीर ने सिर्फ इतना कहा, आपका किचन ठीक है, लेकिन आपका दिमाग नहीं से ठीक कराइए। समीर वहाँ से चला गया और राशि उसके पीछे सिर्फ मुस्कुराती रह गई, शायद हैरानी में या अफसोस में। उस पल समीर ने अपने कैरेक्टर को नहीं, अपने प्यार को भी बचाया था। पर कोमल तो हर पल टूट रही थी, समीर को सच ना बोल पाने के कारण।
और गगन ने एक नया खेल रच दिया था। जिंदगी के हर मोड़ पर इन तीनों के बीच घूम रहा था प्यार, दर्द और फैसले का। कभी कभी प्यार के लिए चुप रहना भी ज़रूरी लगता है, पर चुप रहकर दिल टूट जाते हैं। सुनते रहिए 4 लेवल लव के।